नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम कक्षा 10 गणित के त्रिकोणमितीय अध्याय से उन प्रश्नों को हल कर रहे हैं जो बोर्ड परीक्षा में पूछे गए हैं। तो जितने भी विद्यार्थी अभी भी हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, उनसे एक रिक्वेस्ट है कि हमारे YouTube चैनल को कम से कम सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें ताकि हमारे आगे आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी विद्यार्थियों को समय समय पर मिलती रहे। तो बिना हम लोग समय गवाए यहाँ पे दिए गए परीक्षा की दृष्टि से काफी इम्पोर्टेंट प्रश्न को हल कर रहे हैं। तो चलो हम लोग इस प्रश्न को हल करते हैं। एक व्यक्ति नदी के किनारे खड़े होकर देखता है। हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि लिखेंगे सबसे पहले हल, और जो है कि सीधे जो है कि फिगर बनाते हुए चलेंगे, है ना। एक व्यक्ति नदी के किनारे खड़े है ना, खड़े होकर देखता है। तो मान लो यह जो है कि एक नदी सी और बी, ए और बी एक नदी है ना, ए और बी, ए बी चौड़ाई की एक नदी है। और नदी के एक किनारे पर खड़ा होकर एक व्यक्ति देखता है कि नदी के दूसरे किनारे, नदी का ये दूसरा किनारा है, नदी के दूसरे किनारे पर एक पेड़ के, नदी के दूसरे किनारे पर एक पेड़ लगा है। और इस पेड़ को जब यह व्यक्ति जो है कि दूसरे एक किनारे से देखता है तो क्या हो रहा है, पेड़ के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश का है। ये मान लो एक पेड़ है और इस पेड़ के शिखर का उन्नयन कोण अभी 60 अंश का है, ठीक है। और इसको हम लोग मान लेते हैं यह शीर्ष सी है ना, और क्या है, शीर्ष का उन्नयन कोण 60 है। जब वह किनारे से 20 मीटर पीछे की ओर चलता है, और ये किनारे से 20 मीटर पीछे जाता है ना, 20 मीटर जब पीछे जाता है तो क्या होता है, उन्नयन कोण 30 पाता है। ये जो है कि इसके ही शीर्ष का उन्नयन कोण अब जो है कि वो पा जाता है कितने का, 30 अंश का, ठीक है। थोड़ा सा फिगर जो है कि हम लोगों का बड़ा हो गया है, तो कोई बात नहीं, हमें हल करना है बस। तो इसके लिए हम लोग बनाते हैं 30 अंश, है ना। और इस बिंदु को हम लोग लिखते हैं डी। अब वो जो व्यक्ति खड़ा है डी बिंदु पर खड़ा है, ये 20 मीटर पीछे चला गया है। ए पर पहले खड़ा था किनारे पर, अब जो है कि वो पीछे गया 20 मीटर। अब यहाँ से जो है पेड़ के शीर्ष को देख रहा है तो वो जो है कि 30 अंश का कोण पाता है, ठीक है। तो पेड़ की ऊंचाई और नदी की चौड़ाई, तो नदी की चौड़ाई x मीटर हम लोग मान लेंगे और पेड़ की ऊंचाई h मीटर। तो यहाँ सबसे पहले हमें मानना है, माना व्यक्ति नदी के ए बिंदु पर खड़ा है, ए बिंदु पर खड़ा है और दूसरे किनारे बी बिंदु पर पेड़ BC की ऊंचाई h मीटर है तथा नदी की चौड़ाई x मीटर है ना। अब इसको हम लोग हल करते हैं। ये पीछे भी गया है 20 मीटर, तो इसको जो है कि कोण और सब बना दिए हम लोग, तो इसको आसानी से हल करते हैं। पहले उस त्रिभुज से चलते हैं। त्रिभुज कौन सा, ए बी और सी से, ठीक है, ए बी सी से। तो ये जो है होगा लंब होगा और ये आधार होगा और ये जो कि कोण दिया है। तो हम लोग लिखेंगे tan 60 डिग्री इज इक्वल टू h बटा में x, ठीक है। यहाँ से tan 60 का मान हम लोग निकाल सकते हैं। कितना होगा tan 60 का मान, ध्यान से सुनो, करण 3 होता है और h बटा में लिखेंगे x। यहाँ से x गुणे करण 3 इक्वल टू h, है ना। ये है कि समीकरण 1 कर लेंगे इसको, h बराबर हम लोग लिख सकते हैं x करण में 3। अब त्रिभुज जो है कि ध्यान से देखो, त्रिभुज कौन था, त्रिभुज डी बी और सी से। तो यहाँ से tan हम लोग लिखेंगे tan 30 अंश, tan 30 अंश इज इक्वल टू लिखेंगे h बटा में x प्लस 20। अब यहाँ tan 30 का मान रखो 1 बटा करण 3, 1 बटा करण 3 और h
अपान यक्स प्लस 20। इसका इसमें गुणा कर दो और जो है कि ठीक है गुणा कर लो। देखो क्या रहा है यक्स प्लस 20 इजिकल टू एच करणी में 3। इसका इसमें गुणा हम लोग कर दे। यक्स का मान यहाँ से हम लोग रखेंगे यक्स करणी में 3 है ना। तो समीकरण 1 से एच का मान रखने पर यहाँ यक्स है वहां पे रखेंगे यक्स करणी में 3। तो इसको हम मिटा कर हल कर देते हैं ऊपर है ना। ठीक है चलो तो ऊपर हल कर देते हैं इसको मिटाकर। क्या आ रहा है ध्यान से देखो यक्स लिखेंगे प्लस 20 लिखेंगे और इक्वल टू लिखेंगे एच के स्थान पर रखना है। यहाँ से यक्स करणी में 3 और पहले से करणी 3 है। हल करेंगे तो जो है कि आएगा यक्स प्लस 20 और ये आ जाएगा 3 यक्स को इधर ले जाएंगे 2 यक्स इज इक्वल टू आ जाएगा 20। तो यक्स बराबर हो जाएगा 10 मीटर। 10 मीटर चौड़ी जो है कि नदी है। नदी की चौड़ाई 10 मीटर। अब जो है कि हम लोग एच का मान भी ज्ञात कर लेते हैं। समीकरण 1 में यक्स का मान रखने पर रखो ये समीकरण 1 है तो यहाँ 10 रख दो 10 करणी 3 इक्वल टू एच है ना। तो एच का मान यहाँ से आ गया एच बराबर आ गया 10 करणी 3। ये पेड़ की ऊंचाई होगी ऊंचाई। तो ये आंसर हो गया ठीक है और ये नदी की चौड़ाई हो गई। तो इस तरीके से हम लोगों ने आसानी से इस प्रश्न को हल कर लिया है। जितने भी विद्यार्थी हमारे इस वीडियो से जुड़े हुए हैं उन विद्यार्थियों से हम पुनः आग्रह करते हैं कि हमारे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा ग्रुपों में और दोस्तों तक शेयर करें ताकि वे विद्यार्थी जुड़ सके जो अभी तक हमारे जो है कि चैनल से नहीं जुड़े हैं। तो मिलेंगे फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।